राजा परीक्षित जी ने पूछा, आपने संक्षेप में तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया था कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। प्रभु, मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन वर्ग के 10 पुत्र, जिनका नाम प्रचेता था, पीछे आपने सुना, और वो समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत से आराधना कर रहे थे। 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर उस मंत्र का जप करते हुए आराधना की। तो जब बाहर निकले तो देखा वृक्ष ही वृक्ष, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां वृक्ष ना हो। तो उनको वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया, प्रचेतागणों को, और उन्होंने अपने तपोबल से क्रोधाग्नि प्रकट करके वृक्षों में आग लगा दी। वायु और अग्नि का संकल्प किया तो वायु और अग्नि वृक्षों को भस्म करने लगी। हर बात में कोई न कोई रहस्य होता है। ये भगवान की आराधना करके निकले, भगवान का साक्षात्कार हुआ, अचानक इनको क्रोध आ गया। इसमें भी भगवान की इच्छा है। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, प्रचेताओं के संकल्प से वायु और अग्नि का जे भी संकल्प किया, संपूर्ण वृक्षों में आग लग गई। तो वृक्षों के राजाधिराज हैं चंद्रमा। तत्काल चंद्रमा वृक्षों से कहा कि जो हमारे द्वारा पालन की हुई कन्या है वो इनको प्रदान कर दो, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। चराचर जगत का पालन पोषण भगवान चंद्रमा से होता है। ये अमृतमय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए जिसका जो आहार है इन्हीं की किरणों से पुष्ट होता है। जैसे मनुष्यों का धान, गेहूं, अन्न आदि, ऐसे घास, तृणादि, ऐसे फल, पुष्प आदि, ये सब भगवान चंद्रदेव से पुष्ट होता है। प्रचेताओं से कहा कि आप लोग क्रोध न करें, आप वृक्षों पर क्रोध न करें। देखो, ये वृक्ष बहुत ही आवश्यक है, संपूर्ण जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। अब वृक्षों की जैसी हानि हो रही उससे बहुत हानि हो जाएगी। वृक्ष जीवन है। हमें लगता है कि जैसे गृहस्थ को एक संतान अनिवार्य है, ऐसे हर एक पुरुष को एक वृक्ष अपने जीवन में तो लगाना ही चाहिए। एक वृक्ष अपने हाथ से जरूर इस भूमि पर रोपण करना चाहिए। एक वृक्ष तो जरूर लगाओ। कहीं हमारा जीवन ऐसा न चला जाए जैसे गृहस्थी है और उसमें संतान नहीं तो एक असंतुष्टता रहती है कि आगे हमारे पितरों को पिंडदान करने के लिए, कुल परंपरा चलाने के लिए संतान नहीं। तो चलो एक उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान को अपना मानकर तो कुल परंपरा भी तर जाएगी और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पर एक वृक्ष रूपी पुत्र सब कोई प्रकट कर सकता है। एक तमाल, एक कदम, एक बट वृक्ष, एक पीपल वृक्ष भूमि पर आरोपित कर दो, पुत्र की तरह तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। यदि जमीन हो और सामर्थ्य हो तो एक वृक्ष लगाना चाहिए। और काटने पर बहुत विचार करना चाहिए। वृक्ष काटना नहीं चाहिए, विचार करो, जहां तक बच जाए बचाओ। ये प्रकृति में बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं, बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं। इनसे हमारे को बहुत सुख मिलता है। ये हमारी प्रजा की रक्षा करते हैं वृक्ष। ये अपने पास से कभी किसी को खाली नहीं जाने देते। नहीं है तो छाया ही सही, दर्शन सुख सही, और ऑक्सीजन तो देते ही हैं, और फल, पुष्प, पत्र ये सब देते हैं। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है।
तुम अपने हृदय में उन भगवान का चिंतन करके उनको प्रसन्न करो और क्रोध शांत करो। अब पीछे आपने सुना था कि प्रमलोचा अप्सरा की सुंदर एक कन्या थी, उसको भगवान चंद्रमा ने अमृत वर्षिणी वृत्ति के द्वारा पोषण किया था और वृक्षों को दे दिया था। प्रचेताओं को वृक्षों ने वो कन्या प्रदान की कि आप 10 पत्नी के रूप में स्वीकार करें। 10 प्रचेता और 1 कन्या। उन्होंने प्रचेताओं ने धर्मानुसार पाणी ग्रहण किया, मारिशा नाम था उसका। उन्हीं प्रचेताओं से और मारिशा से दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये महामहिम प्रजापति है और दक्ष ने विशेष प्रजा की सृष्टि की। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। प्रजापति दक्ष ने जल, थल, आकाश में रहने वाले देवता, असुर, मनुष्य ये सब प्रकट किए संकल्प से। दक्ष प्रजापति ने जब उन्होंने देखा कि संकल्प करने पर सृष्टि नहीं बढ़ रही, तब विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पे जाके घोर तपस्या की और वहां अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। उसमें स्नान करते ही सारे अघ अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्ष 3 बार उसमें स्नान रोज करते और भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य नाम के स्तोत्र के द्वारा भगवान की आराधना की, स्तुति की। हे भगवान, आपकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है। भगवान आनंदमय है, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है, आप जीव और प्रकृति दोनों से परे हैं और दोनों के नियंता हैं और दोनों को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। किसी भी प्रमाण की आप तक पहुंच नहीं है, आप किसी की अवधि नहीं है, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप स्वयं प्रकाश है, आप परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। इस शरीर में एक ही जगह 2 वास कर रहे हैं, ईश्वर और जीव। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, पर ईश्वर जीव को भी जानता है और निवास स्थान को भी जानता है, और जीव ना ईश्वर को जानता है ना अपने निवास स्थान को जानता है। निवास स्थान को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। जीव सर्वशक्तिमान प्रभु को अपना मित्र नहीं मान रहा, नहीं जान रहा, और प्रभु मान रहे। ये रूप रस गंध आदि भोगों में मत वाला ना अपने निवास को जानता है ना अपने प्यारे को जानता है। महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देह अर्थात शरीर, प्राण, पंच प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण की वृत्तियां, पंचमहाभूत, तन्मात्राएं, ये सब मायाकृत हैं, ये सब जड़ हैं और इसी को इस जीव ने मैं मान लिया है। इसी से ना वो प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना अपने निवास स्थान को जानता है। प्रभु पर आप सबके ज्ञाता हैं, आप अनंत है, इसलिए मैं तो केवल आपकी स्तुति ही करता हूं। जगत में जितनी भिन्नता दिखाई पड़ती है वो सत्य नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ये बात समझ गए तो जीत गए माया को। ये जितनी भिन्नता दिखाई देती, स्त्री पुरुष, असत सत, विद्वान मूर्ख, उत्तम अधम, महात्मा दुरात्मा, ये माया की भिन्नता है। तत्व सब में एक ही परमात्मा विराज। जो तत्व को देखता है वो जीवन मुक्त होता है और जो बाहरी क्रियाओं को देखता है वो फंस जाता है। जितनी भिन्नताएं हैं सब माया की हैं, और जो इन भिन्नताओं का निषेध कर दे
तो जो बचता है वो आप परमात्मा हैं। जब तक विचार शुद्ध नहीं होता तब तक आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि दिखाई देती है, माया दिखाई देती है। जब तक शुद्ध विचार नहीं होता तब तक परमात्मा में माया ही दिखाई देती है। सारे नाम, सारे रूप, चराचर जगत केवल आप बने हुए हैं। यह बात कैसे समझ में आवे? केवल आप बने हुए। प्रभु आप प्रसन्न होइए, मेरे को दृष्टि दीजिए, केवल आप है। जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ बुद्धि से निश्चय किया जाता है, जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो सब माया ही है। माया में गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इससे आपके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी उत्पत्ति, उनका अधिष्ठान सब आप में है, पर आप ऐसे छुपे हुए हैं कि आपको जाना नहीं जा सकता। इनके द्वारा भगवान आप अपनी कृपा से अपनी पहचान करवाते हैं। इसीलिए जो जान गया वो ये देखता है कि बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं। बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। अब क्या, जिसको ये बोध हो गया सृष्टि रचना करने वाले आप हैं और जो रचा गया वो भी आप है और जो लय हो रहा है वो भी आप है। आप तो बस मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, कोई वाद विवाद के द्वारा आपको नहीं जान सकता, तर्क के द्वारा आपको नहीं जान सकता, क्योंकि जितना तर्क है वो बुद्धि तक है। बार बार मोह में डालने वाली त्रिगुणमयी माया की बुद्धि से कोई तर्क के द्वारा भगवान को कैसे जान सकता है? आप सबके आधार हैं, बुद्धि के ही आधार है। परीक्षित, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुण के कंधे पर चरण रखे हुए, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट अष्टभुजा, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, गदा आठों भुजाओं में धारण किए हुए थे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, कौमुद की गदा, 8 अस्त्र 8 भुजाओं में। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित, नेत्रों में प्रसाद की वर्षा, घुटनों तक लंबी बनमाला लटक रही, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, बहुमूल्य किरीट, मस्तक पर, हाथों में कंगन, कानों में मकराकृत कुंडल और कमर में करधनी, अंगूठी, अंगुलियों पर कड़े, नूपुर, बाजूबंद, सब आभूषणों से सुशोभित बड़ा सुंदर रूप भगवान श्री हरि का। त्रिभुवनपति भगवान त्रैलोक विमोहन रूप धारण किए हुए गरुण पर विराजमान हैं और गरुण जी के चारों ओर नारद जी, नंद, सुनंद आदि दिव्य पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इंद्र आदि देवेश्वर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य में अलौकिक रूप देखकर प्रजापति दक्ष जी सहम गए। फिर आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्रजापति दक्ष के आनंद के उद्रेक से अश्रुधारा बह रही थी। नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हुए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। भगवान ने प्रजापति दक्ष से प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा, भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, तुम्हारा मंत्र और तपस्या सिद्ध हुई। केवल मंत्र मिल जाने से ही काम नहीं होता, जपना पड़ता है, पवित्रता पूर्वक उसको अपने में रमाना होता है। गुरु मंत्र मिल गया तो
अब उसको आप जपिए, जप करके उसको अपने में जागृत कीजिए, आपके नस नाड़ियों में मंत्र छा जाए। भगवान क्या करे, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है, देखो तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम के भाव से भरकर आंखों से अश्रु प्रवाह, और तुम्हारा लक्ष्य था कि प्रजा की वृद्धि हो, सृष्टि बढ़े, इसलिए तपस्या की, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा प्रसन्न होना ही समस्त प्राणियों का परम मंगल है। चाहे समृद्धि, चाहे जो चाहे वो सब प्राप्त हो जाता है मेरे प्रसन्न होने पर। ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू, मनु, इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरे अंश हैं, मेरी विभूतियां हैं। तपस्या मेरा हृदय, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है, और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं था। ये बहुत जोर की बात है, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहि संज्ञान मात्र अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, वो भी निष्क्रिय, क्रिया रहित। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बाहर भीतर कहीं भी कुछ नहीं था, ना कोई दृश्य था, ना कोई दृष्टा था, केवल मैं ज्ञान स्वरूप, और वो भी अव्यक्त। ऐसा मान लो जैसे गाढ़ सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। मैं अनंत गुणों का आधार स्वयं अनंत हूं। मैंने अपने आप से माया प्रकट की, और माया के क्षोभ से ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और इसी ब्रह्मांड में और निजाद पुरुष के रूप में मैं ब्रह्मा बना, और मैंने ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया अपने आप से, अपने आप में। जब सृष्टि नहीं थी मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ प्रकट हुआ सब मैं हूं। इतना ज्ञान हो जाए बस जीवन मुक्त हो गया। और ये बात तभी समझ में आएगी जब तपस्या होगी। बिना घोर तप के ये कोई नहीं जान सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी भी प्रकट होकर पहले तप किए, और उस तपस्या के प्रभाव से 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। दक्ष, ये पंचजन प्रजापति की कन्या अश्विनी है, तुम इसे पत्नी रूप में ग्रहण करो, और गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म से अब सृष्टि प्रकट करो। अब बहुत सी सृष्टि तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी। मानसिक सृष्टि हो गई, अब तुम स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न करो, यह हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। देखो यहां गृहस्थी में ध्यान रखना है। जो लोग समझते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, हमको तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वहां आप देखिए यहां भगवान कह रहे हैं ये गृहस्थ धर्म में संतान उत्पन्न करना भी भगवान की पूजा है। कह रहे मेरी सेवा होगी। स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती वो मेरी सेवा ही होती है। और संतान को पढ़ाना, लिखाना, पोषण करना, परिवार का मेहनत करके धन, ये सब पूजा है भगवान की। मन मानो, तुम अहंकार मत करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए